तो इस पे सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि आज सुबह सुबह जब मैंने अखबार खोला हिंदुस्तान, तो उसमें लिखा था कि 2700 करोड़ खर्चा होने वाला है नीतीश जी की सरकार द्वारा स्कूलों के जीर्णोद्धार के लिए। अराउंड 69 या 70 प्राइमरी स्कूल्स को लेकर उनके जीर्णोद्धार के लिए 2025 के मई में याद आ रहा है कि 2700 करोड़ खर्चा करना है। ये नौबत क्यों आई? ये नौबत इलेक्शन ईयर में आई, ये तो समझ में आ रहा है भाई, आपको कुछ ऑप्टिक्स, आपको कुछ दिखाना है, लेकिन सच में जीर्णोद्धार करने की नौबत तो है। इस चीज को काउंटर करने के लिए जनसुराज पार्टी और जनसुराज पार्टी के जो हमारे प्रशांत किशोर सर हैं, उन्होंने काफी सारी बातें ऑलरेडी आपके सामने रखी हैं। हम उनको वापस दोहराएंगे और कुछ जो भी आपके सवाल होंगे उसके आसपास के हम उसको आंसर करेंगे। तो अगर भगवान की दया से इंशाल्लाह अगर जनसुराज की सरकार आती है तो शिक्षा प्रणाली कैसी होगी, शिक्षा व्यवस्था कैसी होगी, इसका एक बेसिक आंसर ये है कि बहुत सिस्टमैटिक होगी। नाम के वास्ते कि गांव-गांव में स्कूल बना दिए जाएं, गांव-गांव में भवन क्रिएट कर दिए जाएं, वो सिस्टम फॉलो नहीं होगा, क्योंकि उस सिस्टम में भ्रष्टाचार हो रहा है ज्यादा। उस सिस्टम में जो रिसोर्सेज है उसका फायदा उठा लिया जा रहा है, और जो बच्चे जिनको मिलनी चाहिए शिक्षा की का जो गिफ्ट है, शिक्षा का जो तोहफा है वो मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। तो खिचड़ी पे भ्रष्टाचार, भवन निर्माण पे भ्रष्टाचार, टीचर अपॉइंटमेंट अगर हो जाए तो उसके प्रेजेंस पे उनको तो पैसे देके बोला जा रहा है कि भाई मार्क हो जाएगा अटेंडेंस, तुम घर बैठो। तो इससे फायदा क्या हुआ? आपने सारी थ्योरेटिकल बॉक्सेस चेक कर दिए कि हमने इतना खर्चा कर दिया, हमने गांव-गांव स्कूल बना दिया, जिला में ये हो गया और सब ठीक है, तो फिर जीर्णोद्धार की आवश्यकता क्यों पड़ रही है इतनी ज्यादा? उसके जगह जो हमारी पार्टी ने जो एक दिया है मुद्दा कि एक एक प्रखंड रिकॉग्नाइज किए जाएंगे, उन प्रखंडों में, और बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है प्रशांत किशोर जी ने नेतरहाट स्कूल का। नेतरहाट प्राइवेट स्कूल नहीं है, नेतरहाट को बिहार सरकार चला, अभी इस वक्त झारखंड में चला गया, बट जब वो बना था 1952 में, बिहार सरकार का स्कूल है वो उन्होंने ही सारी बहाली की, वही चलाते रहे, और बहुत अच्छे सारे जितने ब्यूरोक्रेट्स, डॉक्टर्स, बड़े बड़े लोग वहां से पढ़कर निकले और कम पैसों में बहुत बढ़िया पढ़ाई करके निकले। उसी के तर्ज पर हर प्रखंड में ऐसे स्कूल्स बनाए जाएंगे, ये हमारा प्लान है। और इसमें आप कहेंगे कि प्लान है तो हवा में कैसे हो सकता है, इसमें खर्चा कहाँ से आएगा, बजट कहाँ से आएगा? भाई साहब, अभी हमारा बजट जो है हमारे राज्य का 50,000 करोड़ है शिक्षा का बजट स्कूलों के लिए सिर्फ। उसमें से अगर 1/3 1500 करोड़ भी आ जाए ना, तो ऐसे कम से कम 20 नेतरहाट बन सकते हैं। और उसमें बहुत अच्छे से आपके हर गांव में स्कूल होना जरूरी नहीं है, गांव के विद इन हाफ एन आवर स्कूल होना जरूरी है, फिर बसों का इंतजाम किया जाएगा, बच्चों को पहुंचाया जाएगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो मेरी तरफ से है कि जो एक पब्लिक एजुकेशन की जो व्यवस्था होगी वो ऐसी होगी। इसके अलावा जब तक पब्लिक स्कूलों की, ऑब्वियसली एक दिन का काम तो है नहीं है, जब तक वो अवस्था ठीक नहीं होती है तब तक क्या इंतजाम किया जा सकता है, इसमें उवैद सर बोलना चाहेंगे प्लीज। आइए विवेक जी को बोल लेंगे। उठाया है, लेकिन अमूमन देखा जाता है कि जो भी सरकारी ऑफिसर हैं या बड़े बड़े जो लोग हैं वो अपने बच्चों को सरकारी विद्यालयों में पढ़ाते हैं। तो क्या जनसुराज ये घोषणा करेगी कि उनकी सरकार आने के बाद वो अपने बच्चों को सरकारी विद्यालयों में पढ़ाएंगे? नहीं, आप कहना चाह रहे हैं कि जो बड़े लोग हैं वो प्राइवेट स्कूल में, आपके भी बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं? हमारे तो मैं तो खुद ही, मतलब मैं बच्चे नहीं है मेरे अभी, मैं खुद प्राइवेट स्कूल में पढ़ती हूँ। आप सही बोल रहे हैं, ऑब्वियसली आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बिकॉज मैं भी उसी बिहार में बड़ी हुई हूँ जो पिछले 25 साल का बिहार है। मैं भी उसी बिहार में बड़ी हुई हूँ जहाँ हम लोग को फोन चला जाता था शाम को कि 5 बज गए हैं, घर वापस आओ। घर दोस्तों के यहाँ हम लोग को रात को रहने कभी नहीं मिलता था, हम लोग अकेले सड़क पर नहीं चल सकते थे। उस बिहार में हम लोग भी पले बढ़े हैं। नेचुरली पब्लिक एजुकेशन की हालत पिछले 30 साल से बहुत ज्यादा ही खराब हो चुकी है, और सो कॉल्ड जो हमारे 2 जंगल राज चले, एक बाहुबलियों का जंगल राज, एक अधिकारियों का जंगल राज, दोनों में कोई ज्यादा देखा जाएगा तो असर पड़ा है शिक्षा पे ही, क्योंकि चाहते ही नहीं है लोग के गरीब का जो आदमी है वो पढ़कर कुछ एजुकेटेड होके वाइज बने, क्योंकि वही वोट बैंक है।
सो आप जो कह रहे हैं प्राइवेट स्कूलों में भेजना किसी की मजबूरी भी हो सकती है। हमारे पिताजी हमको नहीं भेज सकते थे। जनसुराज के आने के बाद अगर शिक्षा प्रणाली सुधरती है तो क्या जनसुराज के बच्चे पढ़ेंगे? क्यों नहीं, यही तो ये है हमारा इंटेंट, और ये इंटेंट बहुत ऑनेस्ट इंटेंट है। अगर ये हुआ और सरकारी स्कूल नेतरहाट जैसे हो गए और उसमें बढ़िया टीचर्स आने लगे, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी हो गई, एकदम सेफ्टी, सिक्योरिटी, रेगुलर अटेंडेंस, टीचर्स का पढ़ाना, साइंस के लैब, म्यूजिक की क्लासेस सब एक साथ होने लगी, तो क्यों नहीं कोई जाएगा सरकारी स्कूलों में। सरकारी स्कूल एज अ कॉन्सेप्ट तो कभी बुरे नहीं है, उनको बुरा बना दिया गया है करप्शन कर करके। वो जब खत्म हो जाएगा तो सरकारी स्कूलों का स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा। क्यों नहीं भेजेंगे लोग अपने बच्चों को, बिल्कुल भेजेंगे। जिसको अभी ब्रीफ किया गया, आप जानते हैं कि बिहार का नाम पूरे विश्व में ज्ञान के लिए जाना जाता है, लेकिन अभी अनफॉर्चुनेटली बिहार का नाम संघर्ष के लिए जाना जा रहा है। बच्चे हमारे संघर्ष कर रहे हैं, उन्हें वो शिक्षा नहीं मिल रही है जो शिक्षा उनको मिलनी चाहिए, इसलिए कि शिक्षा का स्तर बहुत ही ज़्यादा खराब दयनीय स्थिति में है। आपने, इस सरकार ने पिछले 21 सालों में शिक्षा पे कोई काम नहीं किया। अगर साइकिल बांट के या खिचड़ी दे करके आप बच्चों को ये चाहते हैं कि वो घर में बैठ जाएं, आप सवाल ना करें कि टीचर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये काम ऐसा गड़बड़ काम किया है। ज़रूरत इस बात की है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाए। अच्छी शिक्षा कैसे मिलेगी? अच्छी शिक्षा तब मिलेगी जब उनको प्राइमरी एजुकेशन अच्छा किया जाए। जब तक बच्चे अच्छे से ना पढ़े, प्राइमरी एजुकेशन उनका अच्छा ना हो, तो आप उनसे कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि वो अच्छा रिजल्ट दे पाएंगे। यही कारण है कि पिछले कुछ दिनों से बिहार यूपीएससी जैसे सर्विसेज में, जिसमें बिहार का सबसे ज़्यादा नाम होता था, कभी कहा जाता था कि बिहार किसी भी हिंदुस्तान के डिस्ट्रिक्ट में आप चले जाइए तो वहाँ आपको कोई ना कोई डीएम या एसपी मिलेगा, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पा रहा है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर जो शिक्षा प्रणाली है, एजुकेशन पर, बेसिक एजुकेशन पे कोई काम नहीं। लड़के अच्छे पढ़ के निकल नहीं रहे, स्कूल की हालत जर्जर है। पिछले कुछ दिनों पहले तक आपको जानकारी होगी कि एक टीचर पे 83 बच्चे, एक टीचर और 83 बच्चे का रेशियो था। स्टूडेंट टीचर का जो रेशियो था वो अभी थोड़ा कम हुआ, फिर भी नेशनल एवरेज से काफ़ी कम। इन तमाम चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। जैसा बताया गया, ये 50,000 करोड़ रुपया बहुत बड़ी रकम होती है। इस पैसे को अगर सही तरीके से यूटिलाइज किया जाए तो बिहार में ब्रेन की कमी नहीं है। अच्छे स्कूल्स देने से हमें इस गांव के अंदर नेतरहाट का जो मॉडल था, जो बताया गया, नेतरहाट के मॉडल को हम लोग रिप्लिकेट करेंगे। और ये नहीं कि सिर्फ एक बार बना के छोड़ देंगे, हर साल बनाएंगे। जैसे अगर अभी आप कहें कि हमें टीचर्स और स्टूडेंट टीचर का रेशियो कम हो गया इसलिए कि अभी सरकार ने कुछ वैकेंसीज निकाल दी है, लेकिन ये वैकेंसी अगर हर साल की जाएगी तब ठीक है, वरना अगले 5 साल के बाद तो फिर रेशियो ऐसे ही बढ़ जाएगा। तो ये जरूरत, हम लोग ये बात नहीं कह रहे हैं कि हम नेतरहाट जैसे स्कूल हर साल ऐसे स्कूल बना के देंगे, हर प्रखंड में बनाएंगे, कई स्कूल बनाएंगे, ये बातें हो रही हैं। जिसके लिए सबसे ज्यादा, फिर से हम बोलेंगे कि जो प्राइमरी एजुकेशन है, इस पे फोकस करने के लिए ज्यादा से ज्यादा, अभी मैं आपको पता है कि सरकार ने नए स्कूल खोले हैं, यहाँ बिल्कुल नहीं खोले। ये नेतरहाट जैसा स्कूल क्यों बंद हो गया? सरकार की क्या मंशा थी? क्यों बंद करके लोगों को, बच्चों को यहाँ वहाँ भेज? और इसका ताल्लुक, पूरा एजुकेशन का ताल्लुक इकोनॉमी से भी है, क्योंकि नहीं अच्छी उच्च शिक्षा होने की वजह से, अच्छी शिक्षा प्रणाली नहीं होने की वजह से गांव के लोग मजबूर हैं पटना और दूसरे शहरों में जाके बसने के लिए, ताकि वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके। इसलिए कि गांव में तो शिक्षा नदारत है, जीरो है। तो वो पैसा जो अपने गांव में खर्च करता वो आकर के उनको बड़े शहरों में किसी तरीके से, जो बड़े मकानों में रह रहे थे, 1 या 2 कमरे के मकान में यहाँ आके रहने के लिए मजबूर है। उनके सारे पैसे यहाँ पर प्राइवेट स्कूल्स में लग रहे हैं, जबकि जरूरत इस बात की है, कोई स्टेट तभी ग्रो कर सकता है जब वहाँ के सरकारी विद्यालय अच्छे। पहले सरकारी विद्यालय से ही बच्चे निकलते थे,
अच्छे बच्चे साइंस कॉलेज में सरकारी विद्यालय से आते थे। अब साइंस कॉलेज में सरकारी विद्यालय के बच्चे नहीं आ पाते। क्यों नहीं आ पाते? इसलिए नहीं आ पाते हैं कि हमारी व्यवस्था वैसी नहीं है, हम मजबूर हैं प्राइवेट स्कूल से पढ़ने की। तो क्या सरकार ये चाहती है? सरकार प्राइवेट सेक्टर्स के साथ कुछ इनकी डील है जिसकी वजह से वो ऐसा काम कर रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल ही आगे बढ़े? क्या प्राइवेट स्कूल में पैसे देने के लिए सारे यहाँ की जो गार्जियन है, जो जनता है, वो सक्षम है? बिल्कुल नहीं है। इन सारी चीजों को जन स्वराज पार्टी ने डिसाइड किया है कि जब वो आएगी तो बिहार का नाम जो शिक्षा की वजह से पूरे विश्व में लिया जाता था, भारत में ही नहीं पूरे विश्व में, उसको वापस लाए। और उसके लिए हर मंडल, अनुमंडल, प्रखंड में अच्छी शिक्षा व्यवस्था की जाएगी। इसके बारे में आपको ब्रीफ से बताया गया। अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो और चीजें बताई जाएगी। तो ये हम लोगों का मेन फोकस जो है वो ये सिर्फ यही नहीं। देखिए यहाँ पर एजुकेशन की बहुत सारी कमी, हमने आपसे पहले कहा कि हमें यहाँ पर क्या हो रहा है, संघर्ष कर रहा बच्चा। क्यों संघर्ष कर रहा है? दूसरे स्टेट में, तमिलनाडु में 3000 नीट के बच्चों को एडमिशन होता है, 3000 सीट है, कहीं 5000 सीट है, गुजरात में 3000 से ज्यादा है, हमारे यहाँ 2800 सीट है। लड़के संघर्ष कर रहे हैं, सीट्स कम, हम मजबूर हैं। यहाँ के बच्चे बाहर जा रहे हैं, बाहर के स्टेट्स में जाके पढ़ रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, नहीं एडमिशन मिल रहा है, संघर्ष करने पर मजबूर कर दिया गया है। गार्जियन अपने खेत बेच के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हम लोग ये जन स्वराज पार्टी जब आएगी तो वो तमाम लोग सरकारी विद्यालय में, नेतरहाट जैसे विद्यालय में पढ़ करके बिहार का फिर से वैसे ही नाम करेंगे जैसा कि नाम पहले था। और ऐसे चीज़ों को एक ऐसा नज़ीर पेश करेंगे जो पूरे हिंदुस्तान में इसका रिप्लिका किया जाएगा।